ला के लोगों को मांग के खाने पे मैं कैसे गरीब हूं सिरा है जिन्ना चंगे भले घर है सब सही है तो उन्होंने मेरे मैं इतना जलील किया जो कंप्यूटर के आगे बैठे हो सानू मजाक बनाया उधर चल जाओ कुछ भी नहीं ना बेनजीर के पैसे अलीम खान के फॉर्म फिल करवाए कुछ भी नहीं दे रहे। देख लो कि मैं रहती किस कमरे दे विच ना हवा ना तू ये राशन मरियम नवाज ने भेजा वो भी नहीं हम लोग को मिला। कुछ नहीं दे रहे वो मैं मेरी खुद बेटी बीमार शोहर भी बहुत हो गया बेटा भी बहुत हो गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ कुछ भी नहीं देते। जो अपने वाकिफ है उन्हें देते हैं और हमें जलील करते हैं। टेबल पे बैठ के लोग खाना खा लेते हैं, टेबल भरी होती खा लेते हैं। हमारे घर तो चूल्हा भी नहीं जलता। घर में कुछ भी नहीं होता खाने को। तो कभी किसी मांग लिया कभी किसी मांग लिया जो गुजारा करते घर का कोई भी नहीं आया। पता नहीं केड़े लोगों ने 47 लाख लोगों ने दे दिया। मरियम नवाज ने तो खुद कहा था मैं डोर टू डोर जाऊंगी। किन्हीं का हक है उन्हों को देते नहीं है, किन्हीं का नहीं है हक है उन्हों को दीजिए। अरे बहुत ज्यादा करते कौंसलर ने अपनी गली च दे के बंद कर दिया को छोड़ के मैं घरों का काम करना शुरू हुई थी। बच्चे रोजा कैसे रखाएंगे। पर नहीं आ जेडे कौंसलर ना मैं कहनी सोचो ना इन्होंने वोट दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਲੱਗਾ ਅਗਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ नहीं हल ਕੱਢਦਾ कहते वो सच भी करके दिखाए ना तो कहने का कोई फायदा तो नहीं है ना। अपने जौन से इनके हैं लोग उनको बांटी जा रहे हैं। मेरे घर में तो रोटी नहीं पक रही। 35 साल पहले भी यही काम इनकी हुकूमत रही है, इन्होंने कौन से वादे पूरे कर दिए हैं? 10% भी राशन नहीं मिल रहा, ऊपर से वो सारे की ओके की रिपोर्ट है। तस्वीरों में सिर्फ तस्वीरें तारने आ रहे हैं, मेरे को राशन मिल रहा बस। गरीब ने मरना ही है यहाँ पे। केला पहले 100 रुपए दे दी, आज केला पूछा 250 रुपए दर्जन है, रमजान है। जिन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर अपने घर पे लगाई हुई है उसी को राशन मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त गाज़ियाबाद की गलियों के अंदर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ से हम तक ये कंप्लेन पहुँची है कि जो प्रोग्राम रमज़ान के लिए निगहबान रमज़ान शुरू किया गया हुकूमत की जानिब से और खुसूसी तवज्जो दी गई है उसके ऊपर के इसके ज़रिए हर ज़रूरतमंद के घर उसका राशन पहुँचेगा। अब तक के फिगर्स के मुताबिक ये भी कह दिया गया कि जी 47 लाख घरों के एड्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं, अब इन तक राशन पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी जिस गली में हम लोग जा रहे हैं, जिन लोगों के दरमियान हम लोग जा रहे हैं, वहाँ की शिकायत ये पहुँची है कि जी जो टीम हमारे पास आई थी उन्होंने हमारे कार्ड के ID कार्ड नंबर जो हैं वो एक ख़ास एप्लीकेशन के अंदर शामिल किए, उसके अंदर दर्ज किए और उसके बाद हमें मैसेज नहीं दिखाया, बल्कि हमें कह दिया गया जी आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अहल नहीं हैं। जबकि ये प्रोग्राम हर मुस्तहिक हर गरीब के लिए निकाला गया है। रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, जहाँ पर हर शख्स ने रोज़ा रखना है, अफ्तारी करनी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑलरेडी बड़े बिल्स आ रहे हैं लोगों के, गैस के, पानी के, बिजली के। उसके अलावा इनकम कम है, लोगों के गुजारे मुश्किल हैं, लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। उसके बावजूद अब ये हमें कंप्लेन मिलना आना शुरू हो गई जी, हकदारों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। लेकिन इंशाल्लाह तमाशा टीम ऐसी हर जगह पर मौजूद होगी, आज भी मौजूद हैं, पूरे रमज़ान मौजूद होंगे और हम दिखाएंगे कि हुकूमत के ऊपर के जो अहकामात होते हैं, उसके बाद नीचे के जो लोग होते हैं, नीचे के जो कारकुनान होते हैं गली मोहल्लों के, वो इस आवाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, सब आपके सामने रखते हैं। माजी दसो की होया कौन आया सन माजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੈ ਬੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ? ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਦਫ਼ਤਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 3 ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਕਰੂ ਪਏ ਨੇ ਕੂਲੇ 'ਚ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਨ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਭਾਈ, ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਹੈ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਾਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਮੇਰਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਵਾ ਤੇ ਨਾ ਧੁੱਪ।
ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ 2 ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2 ਚੱਕਰ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਰਫਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਖਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। नहीं कुछ भी नहीं देते। मैं बेवा हूँ, मेरा बेटा भी 18 साल का फौत हो गया और मेरी कोई बेटी है, एक बेटा है, मैट्रिक करके पेपर दे रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, ना कोई ज़कात, ना बेनज़ीर के पैसे, ना राशन, कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने। ये हक है आपका, पता है आप लोगों कुछ को? भी नहीं दे रहे इस टाइम, कुछ भी नहीं। स्कूल नहीं जाती, कहती मामा मैं स्कूल ना लो, नहीं मेरे पास इतना खर्चा फोड़ नहीं कर सकती। बाजी बच्चे पढ़नगे ते की बननगे? तो किस तरह एंजिकल ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ एंजिकल ਲੈਣਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਣ। ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਖਪਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ जी ਲਾਈਆਂ? हाँ भाई, ਲਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਏ। ਕਰਨ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੋਣਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੋਣਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਖਾਲਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਲਕ ਵਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਟੀਮ ਚਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਗਈ। ਬਾਜੀ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਿਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਮਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣੀ है ना। मेरा तो शोहर भी नहीं है, मेरा बेटा भी फौत हो गया, एक मेरा बेटा मैट्रिक के पेपर दे रहा है, 5 मेरी बेटियां हैं, कुछ भी नहीं, ना बेनज़ीर के पैसे, अलीम खान के फॉर्म फिल करवाए, कुछ भी नहीं दे रहे। हालांकि ये रहमतों का महीना है माजी जी यार, ये राशन मरियम नवाज ने भेजा, वो भी नहीं हम लोग को मिला। नाहिल कर रही है, क्या वजह, क्यों नाहिल है? ये मरियम नवाज को साहिबा को पता लग गया ना कि ऐसा कर रहे हैं, इनकी बड़ी क्लास हो जाएगी। सोने क्या आ रहा ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ जी बाजी जी बाजी वो चक्कर लगवा रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन इस दिन आ जाए, इस दिन जाए, कुछ भी नहीं दे रहे, पैसे भी आए हुए हैं वो भी नहीं दे रहे हमें। आज फिर सुबह से हम कहाँ बाजी से कहाँ बाजी दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे वो हमें, मेरी खुद बेटी बीमार, बाजी में सब कुछ मिलना चाहिए। और मेरी खुद बेटी बीमार है, उसके घुटने खराब है। ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ, हाँ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। साडे ਤੁਸੀਂ पहले काबिल इकराम हो, बाकी सब बात सुने माजी। ਸਾਡੀ ਕੋਈ नहीं ਹੈਗੀ। देखो मेरी बाजी रो पई है, किड्डी मजबूर होनी मेरी साडी। जो वसीला ही कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई है? आपको बताया ना, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है माजी। बताया ना आपको कि कुछ भी नहीं, कुछ ना ज़कात, ना बेनज़ीर के पैसे, ना कोई राशन कहीं से भी। ये मलक वहीद भी कुछ भी नहीं करता, इनके दफ्तर चले जाओ वो मिलता नहीं है, बाहर अकरम साहब कह देते हैं कि जाओ फलानी जगह चले जाओ, क्या करें वहाँ पे, कुछ भी नहीं माजी करते। कौन सा इलाका है ये गाजियाबाद ताजपुरा रोड है, ताजपुरा रोड जी गाजियाबाद। हाँ। जी मेरी बहन भाई ने गए, हमें भी जलील किया, इतना जलील किया। रेंट पे मैं रहती हूँ, 3 बच्चियाँ मेरी, बहुत परेशान, मेरे 2 ऑपरेट हुए हैं टांग के। अल्लाह रहम, मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे ऑपरेट हुआ है मेरा। आप गोद में लेकर यहाँ, मैं कहता हूँ ख्वारी हो रही है ना मेरी बहन, आवाज़ आ रही है ना मेरी बहन,
ये तो आप लोगों के घरों में नहीं पहुंचना चाहिए करना था। चाहते हैं तो आप लोग हम लोग के लिए कुछ करें। मैं तो करने आवाज के लिए खड़ा हूँ, निकालें। मेरी बहन, मैं करने के लिए खड़ा हूँ माँ जी। आज हम लोग जो सारे इकट्ठे होना, हमारे साथ होना चाहिए कुछ ना कुछ, कोई मदद होनी चाहिए। देखिए मैं खड़ा हूँ, ये आपने इनको पुकार पुकार के कहना है कि जी हमने आपको वोट दिए, हमने हाँ। सरबराह बनाया, आप एक खुद औरत है सीएम साहिबा, ये आपने कहना है इनको आपके। सही है, जवाब क्या, वो अंदर से बाहर नहीं निकलते, अब अंदर जाने ही नहीं देते। अपनों को देते हैं, जो अपने वाकिफ हैं उन्हें देते हैं और हमें जलील करते हैं। कितना राशन आया, वापस चला गया, ले गए ना वापस सबको नायल करके। कहाँ लेके जाएंगे, इनको पूरा भी नहीं होना। चक्कर वखरे लगवाए हमारे इन्होंने, कभी सुबह आ जाओ, कभी दोपहर में आ जाओ तो मिलते भी नहीं है। चक्कर पे चक्कर लगाए हुए हैं, कभी पानी के चक्कर लगाए हैं आप लोग, कभी बिलों के चक्कर लगाए हैं, अब ये नए चक्कर लग गए हमारी शुरू। 18 साल का बच्चा फोत हुआ है, मैं मलक वहीद के दफ्तर गई हूँ, मैं जब कोई इमदाद करो, इन्होंने कोई इमदाद नहीं करी। आज वो फोत हो गया मेरा बेटा, 18 साल का, छोटा नहीं होता। शोहर भी फोत हो गया, बेटा भी फोत हो गया। एक बच्चा मेरा मैट्रिक के पेपर 17 साल का दे रहा, बस वो मेरा बेटा है। तो हम लोग किधर जाएं जब हम कुछ नहीं कर सकते। इन लोग के साथ जाके आवाज़ निकालो, ये कुछ भी नहीं करते हम लोग के साथ। जितना जलील किया बेनजरीन के दफ्तर में घरों में काम कर रही थी, इतने मेरे घर के हालात खराब हैं, इतना लगा दे हमारा, चलो भाई हमारे भी कोई घर के वसीला चलता मैंने रहे। खर्चा, मेरी माँ ने बड़ी अच्छी बात की माजी, तरह आपने बड़ी प्यारी बात की है कि देखें खाली रमजान ही क्यों, रमजान में तो इनको खाली ये है ना कि रमजान हमें क्यों? स्वाब मिलेगा, हाँ। लेकिन हमारे दिल आगे पीछे भी हम इसी तरह खाते हैं। रमजान में ये होता है कि भी सहरी इफ्तारी टाइम से हो, हाँ। ये हमारे सर पे जिम्मेदारी होती है कि भी बच्चों ने भी हर डिमांड करनी होती है, मम्मा मैंने रोजा रखा, ये बनाओ, ये करो। इसलिए हमें ज्यादा परेशानी होती है रमजान में कि बच्चे को कपड़े भी ला के देने, जूतियां भी ला के देनी। बच्चों को नहीं पता, उसको इधर से समझाए इधर फिर वो ये हो बच्चों को जाते क्या पता कि हैं, उन्हें कमाई नहीं क्या है, पता। रोटी हाँ कहाँ से जी। आनी, तो मासूम बच्चे हैं बेचारे सारे के सारे। मम्मा मैंने ब्लू लेना, मम्मा ये मैंने कपड़ा लेना, मम्मा वैसे मेरी कजन ने लिया, मैंने भी लेना। ये रेगुलर हमारा खर्चा लगाए, हम रहने दे सके या बिल दे सके या बच्चों का थोड़ा खर्चा कर सके। हर महीने लगने चाहिए माजी, हाँ मैं जी, समझता वही मैं कह हूँ, रही जरूरतमंद लोग हैं। हमें नहीं मिलते। फतेहगढ़ तक गए हैं, इतना जलील किया है हमें, अंदर बुला के दफ्तर के अंदर किसने? इतना जलील किया, जो कंप्यूटर के आगे बैठे होते हैं, किसने माजी, मेरी बहन किसने? वहाँ जो बैठे होते हैं आदमी, उन्होंने इतना जलील किया है हमें, लाइनों में लगा के हमें इतना जलील। इनके बच्चे भी हैं माजी, नहीं दिए हमें मेरी बहन, पैसे, इनके बच्चे भी हैं, ना हेल्प कर देते हैं। बच्चे गाड़ी मोटरों में घूमने वाले हैं, इनको क्या पता चलना है। वक्त तो बदलते देर लगती टेबल पे है। बैठ के इन लोग खाना खा लेते हैं, टेबल भरी होती है, खा लेते हैं। हमारे घर तो चूल्हा भी नहीं जलता। सुबह के उठ के जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, हमें दोपहर हो जाती है, हमें वापस ऐसे भेज देते हैं जलील करके। हाँ जी, क्या देते ना है, और मेरी बहन रो पड़ी थी अभी, उनकी बात रह गई थी। ना है। हाँ, मेरी बहन कौन, कितने कमाने वाले हैं आपके? मेरा बस एक मियाँ, वो भी बीमार है, बेटी है, उसके गुर्दे खराब है, उसके गुर्दे वॉश कराने जाते हैं हम। घर में कुछ भी नहीं होता खाने को, बस ऐसे गुजारा करें। 4 बेटियां मेरी, ये रोज की बातें हैं मेरी बहन, ये रोज की बातें हैं। आप लोग कैसे गुजारे कर रहे हैं बहन? बस ऐसे ही, कभी खा लिया कभी ना खाया। भाई आवाज़ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ, ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖਣ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ कमान वाले ने? मेरा कोई भी नहीं है बेटा, तो फिर आप कैसे गुजारे करती हैं? बस ऐसे ले दे के। इसी तरीके से? तो ये निगहबान तो 1 महीने के लिए आया, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगी? बस कभी किसी से मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया, ऐसे गुजारा करती हूँ। ये जिम्मेदारी हुक्मरानों की होती है माँ जी, मेरा मियाँ भी बहुत हो गया है। कि लोगों की जिम्मेदारियाँ लगाए वो आप तक पहुँचाने के लिए। अल्लाह अल्लाह। कुछ भी नहीं मिलता पिया। ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਲੀਜ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਰੀ ਹਾਂ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੈ, ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? की कह के गए ने जी आया तो की कह के गए ने? ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹੈ, ਲੈ ਗਏ ਨੇ। वो गली मोहल्ले च आके पूछ के चले जाते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ? ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਐ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਹਬਾਨ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। और तो जी माँ जी कोई भी नहीं आए, घर घर कोई भी नहीं आया। हमारे मोहल्ले में किसी को ना कोई राशन मिला है। मेरी अपनी 4 बहुएं हैं,
किसी को ना कोई सास प्रोग्राम, ना कोई बेनज़ीर प्रोग्राम, कच्ची नौकरियां हैं उनकी, और सारी गली में गरीब तबका है। कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद पे करे। इतनी महंगाई में अफोर्ड नहीं कर सकते। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पढ़ाइयों किरायों पे रहते हैं। मेरी भतीजी एक किराए पे रहती है, 4 उसके बच्चे हैं, तो कहाँ से पूरा करें? बिल आते हैं माँ जी? बिल इतने 15-15, 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं, हम कहाँ से पूरा करें? तो बिल भी इतने बहुत ज़्यादा बिल भी आ रहे हैं। कितने बिल आ रहे हैं? 20-20 हज़ार। किसका? सबका। किसका बिजली का बिल कितना आया माँ जी? हमारा तो 3,000 आया था। बचत हो गई आपकी बड़ी। हमारा 1.25 लाख रुपया बिल आया है गैस का। मेरी बड़ी बहन रहती है, मीटर बंद कर दिया उन्होंने। बंद ही होना था। लाख रुपए आप लोगों ने कहाँ से लिया था मेरी बहन? गैस का हमारा 8,000 आया। बेवा औरत हूँ, 8,000 कहाँ से गैस का दूंगी मैं? बिजली के बिल है वो 10-10, 12-12 हज़ार आ रहा है, वो किधर जमा करवाएं? हम लोग कहाँ से करवाएं? या तो फिर हमारे पैसे लगाएं ना, कहीं से आमदनी है नहीं, और बिल कहाँ से हम लोग नहीं जमा करवाते, काट के चले जाते हैं। काट नहीं दे माँ जी। कौन सी गैस आती है? आप गैस आती है? गैस आती है। आती है गैस? गैस नहीं आती, सिलेंडर पर गैस आंदी माँ जी? नहीं, बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, बिल काटते मारे। हमारे तो 4 बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ, तो अपने लोगों का काम करती हूँ ना। बैंक के पैसे लगे थे, फिर वो भी 2 साल से इन्होंने बंद कर दिए। कहते हैं हमने देने नहीं, नहीं करना, दोबारा करो। किन्हीं का हक है उन्हों को देते नहीं है, किन्हीं का नहीं हक है उन्हों को दीजिए। अरे ये राशन पे भी यही कर रहे हैं, तो इन्हों को चाहिए है कि गरीबों को देना बनता है माँ जी, बिल्कुल बनता है। हकदार हैं आप लोग, आप लोगों को चाहिए सीधे सी। मैं 14 साल के बच्चों को बाहर रही हूँ, किराए पर रह रही हूँ, रेंट पर। और लोग कह रहे हैं मैं बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए, कुछ लोगों ने बता रहे हैं मुझे। हाँ जी, हमने भी छोड़ दिए, तो 3 बेटे मैंने भी पढ़ाने। मेरे हालात ही नहीं है। तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो ये क्या बनेंगे? मेरी बहन, इनको बनाना है कुछ आपने कि नहीं? पढ़ रहे, मैं स्कूल की फीस नहीं दे सकती। फीसें इतनी कहाँ से बच्चे पढ़ाएंगे हम लोग? ये बताए ना कि कुछ भी नहीं, किसी तरफ से भी। ये हुकूमत ने बताना है आपको, आपने इनसे पूछना है। ना सास वालों ने कुछ किया, ना इन्होंने अलीम खान ने किया, ना ये मलिक भाई, कुछ भी नहीं करा। राशन आया वो भी वापस चला गया, नाइल कर दिया इन लोगों ने हम लोग को। हम सारी बात सुनकर जाएंगे, कहते हैं नाइल भी कर दिया। ना कोई बेनज़ीर प्रोग्राम में, ना कोई। मेरे घर के 10 बच्चे हैं, एक कभी वजीफा नहीं लगा हुआ। गवर्नमेंट में डाले हुई हैं, लेकिन एक कभी वजीफा नहीं लगा हुआ। आप कुछ बताने लगी थी, मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा था? मरियम नवाज साहबा ने ऐलान तो किया है कि घर घर पहुंचेंगे। हम तो देख रहे हैं उनका राह कि कब आएंगी। हम भी यही देखने आए हैं कि किस किस घर में आए, हम भी यही देखने आए हैं। कोई भी नहीं आया, ऊपर से चाहे ऑर्डर आते भी हो, नीचे वाला तबका जो है ना, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं दे तो फिर किसके लिए है ये माजी? अगर आप लोगों के लिए नहीं है तो फिर ये किसके लिए है? यही तो हम पूछते हैं ना। ये तो फिर मरियम नवाज ने तो खुद कहा था मैं डोर टू डोर जाऊंगी। कहाँ है? हर दहलीज पे जाऊंगी, हर बंद से पूछूंगी, कोई भी नहीं आया। तो आज हम दिखा देंगे कहाँ हमारी गली में पे उनका राशन पहुँचा नहीं। हमारी गली में कोई भी नहीं आया, और हमारी गली में पूरा मोहल्ला जो गरीब तबका है, और किसी को कोई इमदाद नहीं मिली। लेकिन किराए के घर है माजी सारे। जब वोट लेने थे सब गलियों में आ रहे थे, सब दरवाजे नॉक करके सबको कह रहे थे। आप कहाँ हैं वो लोग? माजी भी आप क्यों नहीं वोट डाले ना आपने जाके? हमने डाले, तो फिर गलतियाँ हमने वोट दिए। क्यों वोट दिया आपने? वोट लेने थे। को वोट देने नहीं चाहिए जी बाजी। जो इन्हों की पोजीशन है ना, मैं कहती सोचो वोट दवो ही ना, देना तो मुੱਲ दवो, ताकि इन्हों पता चले इलैक्शनों वालों कि यह हुंदा की वजह इन्हों ना। ये वाम ने बहुत ज्यादा करते, खुद अपना ढिड आप भरते हैं, राशन चुके अंदर च वाड़ लेंगे ने। ये बहुत ज्यादा करते। कौंसलर ने अपनी गली च दे के बंद कर दिता राशन। कौंसलर जेडे लैनो पार जिन्ने कौंसलर सारे ने इंज किया है ना, पता किसी कद देता तानू? नहीं, मैं जानती नहीं कि दिता कौंसलर ने अपनी अपनी गली च 5 फिर गली च सारे दे के गए। जो साढ़े शनाती कार्ड लै गए ने, देखा लगन दे तो वापस भेज दिते। जी शनाती कार्ड लाइयो लैके गए ने, घरों लैके गए ने, जाने ने दिता किसी को कुछ नहीं गा। शनाती कार्ड लगन देने भाई ने खुद वेख्या है। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁੱਠਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ ਗਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਡਾਟਾ ਜੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਐਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵੋ। ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਏ ਬੜੇ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਦਵੋ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਵੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਮਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਲਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਲਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ।
ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਹੈ ਸਾਬੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ इतना जलील किया जो कंप्यूटर के आगे बैठे हो ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ कुछ भी नहीं ना बेनजीर के पैसे अलीम खान के फॉर्म फिल करवाए कुछ भी नहीं दे रहे ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਵਾ ਤੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ये राशन मरियम नवाज ने भेजा वो भी नहीं हम लोग को मिला कुछ नहीं दे रहे वो हमें मेरी खुद बेटी बीमार शोहर भी फौत हो गया बेटा भी फौत हो गया ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ कुछ भी नहीं देते जो अपने वाकिफ है उन्हें देते हैं और हमें जलील करते टेबल पे बैठ के लोग खाना खा लेते हैं टेबल भरी होती है खा लेते हैं हमारे घर तो चूल्हा भी नहीं जलता घर में कुछ भी नहीं होता खाने को हैं कभी किससे मांग ले कभी किससे मांग ले ऐसे गुजारा करते हैं। तो वोट इसलिए देते हैं ना कि कोई आएगा कोई गरीब के लिए कुछ करेगा लेकिन जब गरीब के लिए किसी ने कुछ नहीं करना अमीरों के लिए ही करना है सब कुछ तो फिर हमारे लिए हमारे वोट तो फिर जाया गए ना। माँ जी कोई पता नहीं रात को तरावीह शुरू हो जाए एक चांस है ना कि हो सकता है कल पहला रोजा हो कुछ पता नहीं है बिल्कुल हर औरत की ये कोशिश होगी घर में हमारे सालन पका हो रोटी पकी हो ऐसे ही बच्चे है। खाएं बंदे खाएं हमें नहीं सोचते ये नहीं लोग सोचते उनके घर में भी तो औरतें हैं ना माँ वो जी नहीं सोचती। उनके घर में भी तो बच्चे हैं नहीं वो नहीं सोचती उन्हें वो नहीं देखते दूसरों होंगे का ना? नहीं सोचते गरीबों का नहीं सोचते वो अपना मीरो क्या कोठियाँ बिल्डिंग आ गई हैं, क्या वो सासुरों ने बना दी है ठीक है बना दिया इनकी जी बिल्डिंग है इनके जी प्लाजी है प्लाजो को क्या कहना जब घर में राशन ही नहीं है हमने क्या करना है हमें तो रोटी हाँ, चाहिए प्लाजी ससुराल ने बना दिए माँ बाप ने बना दिए तो प्लाजी बन गया प्लाजी बनना क्या अमीर हो जाता है इंसान हमें बच्चों की रोटी चाहिए अब 5-5 बच्चे खाने वाले हों 10-10 खाने उनको हाँ। वोट दिए हैं ना हमें इमदाद चाहिए हमारे बच्चों को इमदाद चाहिए हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ चाहिए हमें हमारे बच्चों की फीसें चाहिए हमें हमारे बच्चे जो हैं ऐसे ही रुल रहे हैं एक हिसाब से मामला तो यही हो रहा है ना कि बच्चों को पकड़ के आप लाइनों में लगी हुई हैं कि कितनी देर से मेरी माँ सारी माएँ बहनें खड़ी हैं इसलिए खड़ी है ना कुछ मिल जाए मैंने बताया ना मेरे घर के 10 बच्चे हैं हाँ। मेरे 3 बेटे हैं तीनों के एक का भी वजीफा नहीं लगा हुआ और अभी तक तीनों की कच्ची नौकरियां हैं पक्की भी नहीं है नहीं है। कब कल खत्म हो हाँ जाए जी। खर्चे पूरे नहीं हो रहे 20,000 25,000 30,000 उससे क्या बनता है कुछ भी नहीं माँ जी उसमें करें क्या उससे? बनना है उससे इतने तो बिल आ जाते हैं बाजू तो माँ बता रही है कि और लाख बिल जो रुपए है 25-30,000 तो एक की तनख्वाह तो बिल में चली जाती है 22,000 में गरार करती हूँ काम करती हूँ घर में चूड़ियाँ बना रही हूँ इस टाइम तो अभी मैं छोड़ के घर में आई मेरी सास ने बताया चलो आओ चले इधर मिल रहा है तो मैंने लालच किया चलो मिल जाएगा मगर वो भी इधर से भी अब कोई मसला ही नहीं हल हुआ या तो आपको भी चाहिए ना इधर तो काम कर नहीं सकती कि बेटियों वाली माँ ही नहीं काम कर सकती बच्चों को बेटियों को किधर छोड़े हालात इतने खराब है ना किसी के घर छोड़ सकते हैं ना अपने घर छोड़ सकते हैं कैसे काम करने जाए ना और बच्चों का पेट कैसे पूरा करें कैसे करेंगे बाहर निकलेंगे तो काम भाई करके आएंगे ना हाँ तो बाज लोग कह देते हो आप कोई काम कर लो कैसे काम करें घर में जो लिफाफे वगैरह मैं बनाती हूँ डॉक्टरी लिफाफे जिसमें मेडिसिन सेल होती है लेकिन वो मेरे कंधे दर्द होती है कपड़े भी धोने होते हैं बच्चों की सारी बात सारे काम वो कितने बन जाते हैं सारे काम होते हैं हाँ पानी जी। है उसमें बिजली गैस सबका इस्तेमाल होना हाँ है जी। ये सारे काम करते सारे हैं काम। फिर इफ्तारी और सहरी की आपने तैयारियां करनी है तो वो घर में किस तरह करें ना या तो लाइनों में लग जाए या तो लाइनों में लग जाए माजी करेंगे ना भाई किधर से करें जब राशन ही नहीं है किधर से करेंगे किधर मुँह करें माजी? बच्चे रोजे हाँ रखते जी। हैं सब बच्चे रोजे रखते हैं तो ये सैर इफ्तारी किधर से करेंगे कोई नहीं है कोई कोई नहीं नहीं है ना हमारे जैसी मानता औरतें जिनको परेशानी मजबूर है तो आप ऐलान करें देखना सब औरतें आ जाएंगी घरों से जिनके घर है बाद में घर है वो भी लेने आ जाएगी वो लेने आएंगी उनको मिलेंगे हम फिर ऐसे खड़े रहेंगे हम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीट के मुलाजम हैं उनकी जॉब इतनी तनख्वाह नहीं है घर के हालात बहुत खराब है मैं गई हूँ इतनी देर कोई नहीं मेरी बात सुनी कितनी तनख्वाह है मेरी बहन 30,000 तनख्वाह है 30,000 में 3 बच्चे पलते हैं 23,000 में क्या होता है रेंट चला जाता है 8,000 रेंट है बिल कराए हैं पीछे 22,000 बच गया उसमें क्या करेंगे नहीं आप घर का गुजारा होता बच्चे पढ़ते भी नहीं आपके पढ़ते भी अब ये नहीं। छोटी सी बच्ची है इसका इसको छोड़ के मैं घरों का काम करने शुरू हुई थी तो कैसे छोड़ के हाँ इतने जी छोटे बच्चे इन को बच्चों के छोड़ते? पास माजी इतने छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते जी माजी ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਜੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਮਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ हमने वोट दिया हमें तो राशन दे बच्चों को सुबह क्या खिलाएंगे बच्चे रोजा कैसे रखाएंगे अफ्तारी भी करनी है पूरा महीना पड़ा अभी और चीजें वैसे महंगी हो गई हैं
हाँ जी। सब्जियां महंगी नहीं हो गई है माँ हाँ जी? जी, सब्जी भी महंगी, सब कुछ महंगा है। प्याज? आटे का तोड़ा देखो 1400 का दे रहे हैं। हाँ वो कहाँ से लाके बच्चों को सुबह रोजा रखाएंगे? तो वो यूटिलिटी स्टोर से लेने जाके वहाँ तो कुछ 750 रुपए का मिल रहा है, कुछ 700 रुपए के करीब का मिल रहा है। वहाँ नहीं गई आप माँ जी? नहीं, वहाँ नहीं गए। ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਏ? ਸੌਦੇ ਨਾਲ 1500 ਦੇ ਲਵੋ ਫੇਰ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਕੀ ਕਰੀਏ? फायदा पैसे तो पूरे हो जाते हैं। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਆਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ 1500 ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? मिलेगा नहीं तो नहीं, सौदा लवोगे तो आटा मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੇਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। नहीं दे रहे, नहीं ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਲੱਗਾ, ਅਗਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ। ना बदनाम है। एंट्री करके फिर नहीं देते आपको। हाँ जी। वो कह रहे कि चलो भी हो गया, वो अपने पास रख लेते। वो एंट्री हो जाती है आप एंट्री लोगों हो की? जाती है ना, हमारी तरफ से हमें मिल गया है तो उन्होंने खुद रख ली है। ये बात हो रही है। ये कहानी माँ जी मैं आप लोगों को ऐसे समझाना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। है लगे फिर की ऐसी ਬਸ ਦਿਖਾਓ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਪੜੋ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਵੇਖੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ 6 ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕਰ ਗਏ। ਆਹੋ ਮੇਰੇ 6 ਸੇ 6 ਕੋਲੇ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। दो चक्कर ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ 47 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 47 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 47 ਲੱਖ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 47 ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਦੇਤਾ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, ਪੈਸੇ 500 ਰੁਪਇਆ 1000 ਰੁਪਇਆ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੋ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ हाँ ਪੈਸੇ जी, ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਪੈਸੇ ਹਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦਾ, ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ हाँ ਮਿਲਦੇ जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸੰਦੇ ਹੋ। 1000 ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਏ ਕੋਈ 2-2000 ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਕੌਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ 2000 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। नहीं, जो कहते हैं वो सच भी करके दिखाए ना, तो कहने का कोई फायदा तो नहीं है ना, कि खबरों पे तो सारा कुछ ऐसे मेरी आता है बहन कि जब सारा आप लोग कुछ सब दे ही इकट्ठी देना है। होके एक आवाज निकालेंगी ना, हाँ, तो वो ये ही सब ना, ठीक हो जाएगा। 5 बच्चे कहाँ से लेके आए ना इतने ਸਾਦਾ ਆਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲਈਏ ਇਸ ਗੈਸ ਦੇ ਉਹ ਉੱਤੇ। 10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, 90000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, गैस का बिल आ रहा बड़ा बिल है। ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਪਕਾਈਦਾ ਤੇ 10-10 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ। है। महीने का बिल है जो हमने अदा किया है। ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ 12000, ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। 10 ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਘਰੋਂ 10 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ। 10 ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, 10 ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। कि हम कमी पेशी करेंगे, कोई कमी पेशी नहीं हो रही। ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ 2-3 ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਾਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਣੇ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ही है ना। फिर खाता ही ना इंसान। मेरी बहन बात ये है ना कि अगर 47 लाख घरों की एंट्रियां हो गई हैं या उनको एड्रेस मिल गए हैं, तो फिर वो कहाँ है? करने ही नहीं आया ना, कोई दरवाजे पे कोई आया ही ਕੋਲ ਆਪ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਨकी बातें कर रही हैं। कार्ड पकड़ते ही नहीं है। ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। पकड़ा नहीं, कह रहे जिनको फोन आना है वो आए। आईडी कार्ड किसने पकड़ा था मेरी बहन? ये इधर तवार बाजार वाली साइड पे आई थी टीम एक। टीम आई थी?
गए, हाँ जी, उन्होंने लाइन से निकाल दिया कि आपको फ़ोन आएगा तो आपने आना, इसके बगैर आपने नहीं। टीम के ऊपर कोई नाम शाम लिखा हुआ था, कौन टीम थी, पूछा था आप कौन है, कहाँ से ये तो हैं? मैंने इतनी इतला, लेकिन हमें खड़ा ही नहीं होने दिया तब तो उन्होंने, तो हम गए हैं लेने तो उन्होंने दिया ही नहीं। औरतें लेने गई हैं तो उन्होंने कहा जी बीबी तुम अपने घर बैठ जाओ, जो तुम फोन करांगे फिर आईडी कार्ड ले लिए थे उन लोगों ने कि वो दे दिए थे वापस? लिया ही नहीं, उन्होंने कहा ਅਸੀਂ फोन करांगे फिर ਤੁਸੀਂ ਆਓ, फिर आओगे तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ मिलेगा। ना दोबारा फोन आया, ना कोई लैंड गया, ना किसी ने मिला। जाओ फिर लेने जाओ तो आगे से कुछ मिले ना तो कोई फायदा तो नहीं है ना जाने का। देखिए आप लोग सारा दिन लगाते हैं, तो किसी ने किराया ला के लेके जाना, पैसे लगाने अपने, वो भी सारा गए और सारा दिन छोड़ना है आपने, बच्चे आपके घर हैं, 1.5 साल का बच्चा लेके जाओ, लेके भी अब घर छोड़ के आएंगे, बंदे आपके घर पे हैं, वो ही ना काम लग ही नहीं रहे कहीं पे, काम बाहर है ही नहीं, तो कहाँ पे सीधा होना है? तो यही मामला है, घर पे सब ऐसे बैठे हुए हैं। मैं गया था, नहीं मिला। क्या बना फिर? नहीं, उन्होंने कहा नहीं आपका, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। आप ना हेलो। अच्छा, क्यों ना हेलो? ये तो नहीं पता, लेकिन पिछले साल उन्होंने कहा था भी जिनको आटा दिया गया उनको तो उनको मिलेगा, जिनको पिछले आटा दिया गया बस वो मिलेगा। हाँ, तो मुझे तो पिछला आटा मिला था, इस साल मैं गया, उन्होंने कहा नहीं आप ना हेलो, आप उस जगह पे जाओ, आपको उधर मिलेगा, यानी कि आगे से ये कह रहे हैं कि भी आप इस जगह पे जाओ आपको मिलेगा। ये कहाँ है? सब एक मिनट ठहरो, ये कहाँ से? इसके दफ्तर में गया था, मियाँ के दफ्तर में। अच्छा, तो उन्होंने आगे से कह दिया भी आपका नहीं। टीम वहाँ पर आके बैठी हुई थी? हाँ, टीम वहाँ पे आके बैठी हुई, और मेरी गली में भी उनके कोई 6-7 लेडीज आई हुई थी। आगे उन्होंने पूछा भी कि भी स्कैन किए हैं लोगों के आईडी कार्ड, भी कि आपका जौन सा अपना हेलो आपको आटा नहीं दिया जाएगा। तो फिर मैंने जौन सा फिर मैं क्या करता, इसी वजह से मैंने आप लोगों को नहीं, हम तो आ जाएंगे, हम तो हाजिर हैं, मैं तो इन माँ बहनों के लिए फिर आ जाऊँगा जब भी आप कहेंगे। इनको इनका हक मिलना चाहिए, हाँ, जिन्हें नहीं मिला उन्हें मिलना चाहिए भाई। इन्हीं को जरूरत है कि किसी और को जरूरत है? इन्हीं को जरूरत है। तो लग क्या रहा है, किधर जा रहे हैं फिर? ना हेलो के किधर जा रहे हैं डब्बे? पहले बात है वो इन लोगों के घरों में जा रहे हैं, ये जो आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, अपने घरों में लेके जा रहे हैं, ये 10-10 थैले 12-12 थैले अपने जौन से इनके हैं लोग उनको बांटी जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने रिश्तेदारों में बांटी जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में बांटी जा रहे हैं, या अपने वोट पक्के कर रहे हैं अगली बल्दी आत के। यही हो रहा है, और क्या हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है ना। आज तो आप इधर आओ, बताएं क्या लाते रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, सब पहले तो आपकी मेहरबानी, आप यहाँ पे गरीबों के लिए आए हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ के इलाके में जो ये निगरान वाले आए हैं, उन्होंने आईडी कार्ड स्कैन किए हैं और चले गए। उनको कहते हैं कि जी आपके घरों में राशन पहुंच जाएगा, पर ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद वो चेक करें जी आपको मिल चुका है। ये तो इस तरह का सिस्टम चल रहा है जी। जितने हैं बाकियों को तो उन्होंने यानी स्कैन करके और ले गए हुए हैं। और जब एंट्री होती है ना, मैं इनको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जब एंट्री होती है ना जी, आईडी कार्ड जब लगाया जाता है तो उस वक्त एंट्री हो जाती है जी। उसका मतलब ये होता है अब आपने ले लिया सामान, इसके अलावा वो इसी तरह ही करके लेके जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से इस तरह स्कैन करके दुकानदार को बेच रहे हैं, क्योंकि दुकानदार के पास भी तो जा रहा है ना। उन्होंने इसी आटे के तोड़े को निकाल के वाइट तोड़े में डाल के बेच देना, और वो कितने का बिकना? 1380 रुपये का। कोई भी नहीं आया, पता नहीं केड़े लोगों ने 47 लाख लोगों ने दे दिया। मरियम नवाज ने तो खुद कहा था मैं डोर टू डोर जाऊंगी। किना का हक है उन्हों को देते नहीं है, किना का नहीं हक है उन्हों को दे जे। अरे बहुत ज्यादा करते कौंसलर ने अपनी गली च दे के बंद कर दिया। राज को छोड़ के मैं घरों का काम करने शुरू हुई थी। बच्चे रोजा कैसे रखाएंगे? पर नहीं आ जेडे कौंसलर मैं कहनी सोचो इन्होंने वोट दे, उन्होंने मुंह में हराम लगा, अगले सुन के हो जाते हैं, कोई नहीं हल कटदा। कहते वो सच भी करके दिखाए ना तो कहने का कोई फायदा तो नहीं है ना। अपने जौन से इनके हैं लोग उनको बांटी जा रहे हैं। मेरे घर में तो रोटी नहीं पक रही। 35 साल पहले भी यही काम इनकी हुकूमत रही है, इन्होंने कौन से वादे पूरे कर दिए? 10% भी राशन नहीं मिल रहा, ऊपर से वो सारे की ओके की रिपोर्ट है। तस्वीरों में सिर्फ तस्वीरें तारने आ रहे हैं, बिल्कुल राशन मिल रहा बस। गरीब ने मरना ही है यहाँ पे। केला पहले 100 रुपए दर्जन सी, आज केला पूछा 250 रुपए दर्जन है। रमजान है, जिन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर अपने घर पे लगाई हुई है उसी को राशन मिल रहा है। इधर आओ, इधर क्यों है जी? देखो मैं बीमार है, गुर्दे मेरे जेरे ने फेल होए ने, ठीक है। मैं गुलाब देवी अस्पताल दाखिल हाँ, देखो ठीक है। तो मैनू कदों राशन नहीं मिल रहा, क्योंकि ना कोई पैसे देन दिया वा कोई। तो तुहाडी मेहरबानी है, कोई खुदा दा खौफ किया जाए मेरे से भी। दवा आया तो वो इंज बड़ी महंगी देंदे ने, देखो ठीक है। मैं माड़ा बंदा वा, मैं लै नहीं सकता। देखो मेरी रिपोर्ट खुदा दा खौफ उन्होंने करना है जिन्होंने हुक्मरानी है, जिन्हें हुकूमत ने। देखो कौन है हुकूमत? दसो मैनू जरा। हुकूमत जिदी भी मर्जी हो है हुण इस टाइम है। इमरान खान सी ना तो इमरान खान ला के नवाज शरीफ लैंदा जी,
ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਦਾ ਆਇਆ। ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲ ਮੈਂ ਮਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮਾਜੀ ਇਧਰ ਆਓ, ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਕਾਟ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਮਾਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਮਾਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਵਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਯਾ ਹਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰਦੇ ਮੇਰੇ ਫੇਲ ਅਸੀਂ ਫਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ। ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਸਫਾਈਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਰ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਮਾਜੀ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰੌਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਇਹ ਜਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਦੂਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਮੇਰੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਮਾਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, 2.5 3। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਮਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਮਾਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੌਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕੁਛ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੁਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਫਲਸਤੀਨ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਾਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
जी अस्सलाम वालेकुम। बात भाई ऐसे ही है कि ये माशाल्लाह यूसी हमारा पूरा इलाका बहुत बड़ा इलाका है, इधर कोई भी अमीर आदमी नहीं रहता, सब गरीब आदमी रह रहे हैं। आया कि अल्लाह का शुक्र है हमारे नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा ने ये इकदाम उठाया कि ये राशन मिले और रिलीफ मिले, बिलों में मिलना चाहिए, राशन में मिलना चाहिए। अखराजात बहुत कम होते जा रहे हैं, कम है, घर में खाना मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आमदन बहुत ये अपना ये पीछे कार्ड वगैरह लगा रहे हैं, वहाँ से अहल निकल रहे हैं, जी जी नाहल है। अभी भी हम सब लोगों के इन्होंने स्कैन किया, उन्होंने कहा आप नाहल हैं, आप नहीं ले सकते। चलिए कार्ड चेक कर लेते हैं। यार आप कार्ड चेक कर रहे थे, इधर आए, लेके आओ सामने, तो लेके आओ उधर। जी अभी ये बातें की जा रही थी कि जी जिन जिन लोगों के कार्ड लगाए गए हैं एप्लीकेशन के, खास एप्लीकेशन का क्या नाम है? एप्लीकेशन है ये चेक एलिजिबिलिटी के नाम से इन्होंने किस नाम से है? चेक एलिजिबिलिटी फॉर रमजान सब्सिडी के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसपे आईडी कार्ड नंबर लगाए जाते हैं, और आईडी कार्ड नंबर जब उसमें एंटर किया जाता है तो इनको कह दिया जाता है कि आप ना अहल हैं, इनको दिखाया नहीं जाता। ये जितनी भी आवाम मौजूद है, एक हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। करें याद करें जरा, लगाएं इस पर आईडी कार्ड नंबर लगाएं। पर ये देंगे कहाँ से? आप क्या कह रहे थे? बात अपनी कंप्लीट करें, तब तक मैं कार्ड लगा रहा हूं। जो मरीम नवाज साहबा ने इकदाम उठाया ये बहुत बेहतर है। इसमें देखा जाए कि हर किसी को घर वाइज राशन मिलना चाहिए, और घरों में आकर मिलना चाहिए, घरों में जाकर मिलना चाहिए, बिलों में भी कमी करनी चाहिए, और इनकम में सारा कुछ। जी लिखा गया है, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर रमजान सब्सिडी। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन कह रही है, ये मैसेज इन गरीबों को नहीं पढ़ाया जाता, नहीं दिखाया जाता, क्योंकि कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और बाद में उन्हें कह दिया जाता है कि जी आप एलिजिबल नहीं है, आप यहाँ से जाएं। इन तमाम लोगों का हक लेकर ये लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं। ये जो लोग भी यहाँ पर आए थे, गाजियाबाद के इलाके में ये लोग आए थे, ये सबूत सामने है। ये बुका कार्ड है जो नाहल है, ये अहल है, मिलेगा कहाँ से? नहीं तब कहा गया था नाहल है, पहले कह दिया था कि नाहल अब अहल है, पर मिलेगा कहाँ से? नाहल कह दिया, आयल नहीं कहा, वो चले गए हैं, वो कह रहे हैं अहले मोहल्ला में से कि इनमें से किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, जबकि सबके कार्ड एलिजिबल निकल आए। ना ही ये NIC कोई 2 नंबर है, ना ही कोई पॉलिसी 2 नंबर है, लेकिन ये क्यों नहीं दे के जा रही इंतजामिया? ऊपर से आर्डर हुए हैं तो होना चाहिए। नंबर 2 पे जो सबसे बड़ी बात है, एक तब्दीली का नारा लगा था, इधर हमारी नून लीग की तरफ से तब्दीली ये होनी चाहिए, जैसे ये राशन दिया जा रहा है ऐसे इलाका वाइज बिलों में कमी होनी चाहिए, चाहे स्कीमें या बड़ी हाउसिंग स्कीमें उनमें चाहे बिल ज़्यादा हो, ये बस्ती इलाका मोहल्ला में बिल कम होने चाहिए। भाई जान आप भी मौजूद थे जब ये सारे मामले हो रहे थे, मैंने भी आईडी कार्ड खुद भी उसमें नंबर रजिस्टर्ड किया जी। अहल आ गया, अहल आ रहे, क्या हो रहा था? ये भाईजान ये हो रहा था कि इन्होंने ना जो इनकी टीम आई थी वो सब ने आके चेक किया है, ठीक है, और 100 से अबव इन्होंने ना आईडी कार्ड मारे हैं, ठीक है। उसमें से सिर्फ 2 बंदों के इन्होंने कहा है कि यार इन 2 बंदों को राशन मिल सकता है, बाकी जो 80 लोग हैं थे पीछे उनका इन्होंने नाहिल करार दिया। और दोबारा जो पंजाब की जो चल रही थी, ये लिंक चल रहा था, उस पर चेक किया तो एप्लीकेशन, हाँ जी एप्लीकेशन चल रही थी, उधर से हमने चेक किया, वहाँ पे ये अहल आ रहे थे, ठीक है, हर एक चीज़ सही है, लेकिन ये जो पीछे नीचे बैठे हुए हैं ना, ये इंतजामिया जो बैठी हुई है ये पूरा नहीं उतर रही है। मरियम नवाज ने जो ये सारा सिस्टम चलाया हुआ ना नेगबान का, वो ठीक है, ओके है, लेकिन उन्होंने अच्छा सोचा ना आपके लिए, आगे से जो लोग आ रहे हैं, आगे से जो नीचे बैठे लोग हैं ना, वो हमारे तक नहीं पहुंच रहे, ना इस अवाम के पास पहुंच रहे हैं, ना वो पहुंचने दे रहे हैं, जबकि उन्होंने ऊपर अच्छे की रिपोर्ट दे दी है मरियम साहिबा को, ऊपर अच्छे की वोट दे रहे हैं। देखिए मरियम नवाज नहीं पूछना है, अगर उन्होंने किया तो उन्होंने इनको नीचे वालों को पूछना है। कौन पूछेगा इनको आगे? बाहर से तो नहीं कोई आएगा। आप कहेंगे जी मोदी आगे पूछ ले, वो नहीं पूछेगा, आप नहीं पूछना, आप हमारे यहाँ के वजीर आला हैं, वजीर पंजाब हैं, आप लोगों ने पूछना सर। ये गरीबों के हक में आप बोला करें। मरियम नवाज साहबा की पॉलिसी अच्छी है, ये सिर्फ माह रमज़ान में नहीं रहनी चाहिए, ये जब तक इनकी हुकूमत है ये अच्छी स्टेबिलिटी दें, लोगों को, आवाम को सहूलतें दें, जिसमें गरीब आम इलाके मोहल्ले को सहूलत मिले। हर पॉलिसी बन जानी चाहिए ना कि जिसकी भी हुकूमत हो, हर इंसान को हर महीने ये देखें, जरूरी नहीं कोई बेरोजगार है तो उसके लिए हो, कोई 30 से 40 हज़ार सैलरी वाला है उसका भी गुजारा मुश्किल है, उसमें गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हुआ है। इनकम कम होना ये भी एक परेशानी है, एक घर का राशन लेना ये भी परेशानी है। इसके लिए इकदाम ऐसा हो कि जो आने वाले टाइम तक ये चलता जाए। बात कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये कि लोगों के घरों तक पहुँचे, और सिर्फ 5 साल के लिए नहीं,
जब तक पाकिस्तान है, मैं तो कहता हूँ लोगों की सैलरी क़यामत है इंशाअल्लाह ताला, सिलसिला चलता रहे, सैलरियाँ अच्छी हो। मियाँ साहब ने जो माशाल्लाह बाहर के मियाँ साहब की तारीफ हो गई है, बाहर के मुमालिक में ऐसा होता है, आप जानते हैं ना कि लोगों के घरों में राशन पहुँचते हैं, लोगों के घरों में वजीफे पहुँचते हैं, बुजुर्ग के भी, बच्चे फ्री पढ़ते हैं, ये वजीफे हमें चाहिए सारी जिंदगी के लिए। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, मियाँ साहब ने अब हुकूमत जैसे संभाल लिया, हलफ उठाया, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये करें कारोबार, नौकरियाँ, हर चीज अपनी जगह पूरे करेंगे ना, ये सारा अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाह रहे हैं ना सर। ये इन्होंने तो 35 साल पहले भी यही काम, इनकी हुकूमत रही है, इन्होंने कौन से वादे पूरे कर दिए हैं? चलो मुझे बताएं, अब ये 5 साल ये भी ले लें, 5 साल उसके बाद देखते हैं। गरीब ने मरना ही है यहाँ पे। इनकी तरफ से उम्मीद है अल्लाह बेहतर करेगा, गरीबों के लिए अच्छा होगा। चले हम भी सर आपके साथ ही हैं, इसी मोहल्ले में हम भी रहते हैं, इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में ही मरना है। अगर इस मोहल्ले के इस इलाके के साडे भी चिट्टे हो गए ने, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ? पेट्रोल बिजली गैस 35 साल ਉਹਨਾਂ ਨੇ हुकूमत की थी, 35 साल होनी चाहिए। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀ ਸਿਸਤੀ ਹੈ? बुजुर्ग गल सही करते ਇਹ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ 11000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? मेरा खुद 13000 आया है। ਮੇਰਾ 40000 ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਣਾ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੇਗਾ? ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਚੂਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5500 ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪਕਣੀ, ਹੰਡੀ ਪਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪਕਣੀ, 5500 ਗੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ 12-1 ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਆਏਗੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ गए ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, इलेक्शन तो बाद करावांगे। दूसरा मेन चीज़ है, किसी का किराए का मकान है, उसकी 30-35 हज़ार आमदन है, उसमें 10-15 हज़ार किराया चला गया। राशन लेना, बिल अदा करना, बच्चों को पढ़ाना, खुराक मुहैया करना बहुत मुश्किल। गल भाई साहब ने बिल्कुल ठीक की थी जो भाई साहब ने गल की है कि सवाल तो एरा जवाब देना है, जवाब देना हाल तक गल तो सही करते अब मस्जिद नमाज को नहीं जाते हैं, बंद है पानी का इतना मस्जिद को लेके बंद है, किसी नहीं करेगा। गाजियाबाद में सीवरेज का तो बहुत पुराना मसला चल रहा है, गटर टूटे हुए हैं, सीवरेज भरे हुए हैं, वो कोई निकासी करे हुकूमत में आके बैठे को फंड मिले तो कर लें। कोई नेक बंदा है, अल्लाह पाक भाई साहब फिलहाल तो हम लोग रमजान की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को राशन मिल जाए, तो बेचारी माएँ खड़ी हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं, सुबह से और बेटे 10% भी राशन नहीं मिल रहा। अभी बच्चे ने बताया नहीं आपको? मुझे बताया 10% भी राशन नहीं मिल रहा, ऊपर से वो सारे की ओके की रिपोर्ट है। और ये हमारे पैसों का राशन है। तस्वीरों में सिर्फ तस्वीरें उतारने आ रहे हैं, बिल्कुल राशन मिल रहा बस। भाई साहब पैसे भी हमारे ही हैं, हमारे टैक्सों का राशन उनको दे रहे हैं जो इनके अपने लोग हैं, जो इनके साथ कैंडिडेट बन के खड़े थे। सीधी बात ये नहीं मिल रहा है। भाई साहब मैं बात गलत कर रहा हूँ कि ये हमारे पैसों का राशन नहीं है, हमारे टैक्सों का नहीं है, हमारे टैक्स सही कह रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं कह रहा। तस्वीरें नवाज शरीफ की लगाई हुई है, जिन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर अपने घर पे लगाई हुई है, उसी को राशन मिल रहा है। किसी के पास नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं भी है, बंदा क्या करे? वैसे फोटो ला ली मियां साहब की, फोटो ला लो सारे, ऐसा पे फोटो ला ले, फोटो ला गए बाजी कि मियां साहब के नारे बजे, राशन मिल जाएगा। मियां साहब ऐसे ही है भाई जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप कहते हैं ना, ये इमरान, मेरी बात सुने, छोटी सी बात है, इमरान खान ने भी 3 साल हुकूमत की है, पर हमें 600 रुपये आटा मिला है, आज 1380 रुपये चल रहा है। इमरान जाते हुए भी हमें ये 600 रुपये ही दे के गया। शहबाज शरीफ की एंट्री हुई है 1200, और जो 3000-3200 20 किलो वाला मियां साहब ने किया कि मैं आऊंगा तो मैं ठीक कर दूंगा, वादा किया मियां साहब ने बड़ा प्यारा वादा किया था, बहुत ही प्यारा वादा किया था कि जब मैं आऊंगा महंगाई खत्म हो जाएगी, माशाल्लाह वो डबल होगी। इस तरह कहना चाहिए था कि गरीब खत्म हो जाएगा। गरीब खत्म होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये अपनी जेबों में डालते जा रहे हैं। खत्म नहीं कर रहा, गरीब को खत्म कर रहा है। नाज़रीन, गाजियाबाद के इलाके में मौजूद थे, ये लोगों का शोर आप सुन लें, ये वो लोग हैं जो हकदार हैं इस प्रोग्राम के। ये निगहबान रमज़ान प्रोग्राम है, रमज़ान रहमत है, और इन लोगों को इनका राशन चाहिए, इनके घर पे रोटी चाहिए। वो गरीब आदमी ने रिपोर्टें उठा के मेरे साथ घूम रहा है, वो औरतें आईडी कार्ड लेकर घूम रही हैं। ये कहा गया कि आप अहल नहीं हैं, जबकि वो लोग अहल थे, उनकी एंट्रियाँ हो गई हैं, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, उसके बावजूद लोगों को राशन नहीं दिया गया, वो लोग यहाँ से चले गए। कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन सियासत से उन लोगों का ताल्लुक, जो बताया गया कि जी सियासी दफ्तर में आके बैठे थे, आईडी कार्ड उन्होंने एंटर किया, लेकिन कोई भी उन लोगों को जवाब नहीं मिला है। बात ये जो राशन दिया जा रहा है, किसी ने अपने पल्ले से नहीं देना, आप लोगों ने इसी आवाम के टैक्स के पैसों से ही राशन दे रहे हैं, इन्हीं का पैसा है और उन्हीं तक राशन नहीं पहुंच रहा। ये तो भी आगाज हुआ है, अभी तो पहला रोजा है। ये पूरे रमजान इस आवाम के साथ क्या होता है, ये तमाशा प्रोग्राम में आप बखूबी देखेंगे। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी, इस आखिरी बात करें।
फल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਲਾ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਜਨ ਸੀ ਅੱਜ ਕੇਲਾ ਪੁੱਛਿਆ 250 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਹੈਗਾ रमजान ਹੈਗਾ प्याज 120 रुपए दर्जन से 300 रुपये चलन दिया है 300 रुपए किलो की प्याज इसके साथ ही एक बार फिर खुदा हाफिज।